हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है आज की वीडियो में। भाई जब भी ये होता है कि मैं जब भी इंडिया आता हूँ ना, मैं पहला काम ये करता हूँ, मैं मेरा एक ग्रुप सा बना हुआ है अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ। बस आते ही उस ग्रुप पे मैसेज करता हूँ और सबको बोलता हूँ भाई जब भी फ्री हो फटाफट एक मीटअप करो और जल्दी से जल्दी मिलो। तो बस आज वो दिन है। आज 3-4 दोस्त इकट्ठे होंगे, सारे स्कूल फ्रेंड्स हैं। भले कि हम जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था तब भी मिले थे वही लोग, इस बार भी वही लोग हैं, बस इक्का दुक्का इधर उधर हैं, कोई एक नहीं है यहाँ पे, कोई बाहर है। तो बस आज बड़ी मुश्किल से सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो मिलते हैं। बस एक आने वाला मेरे को पिक करने के लिए, उसके बाद बैठते हैं सारे इकट्ठे और मिलते हैं दोस्तों से। चलो पहला दोस्त आ गया पिक करना मेरे को, उसके बाद एक जगह पे जाते हैं, फिर बाकी सबको वहीं बुलाते हैं। हाँ भाई, हम शुरू हो गए क्या? होगा ही शुरू क्यों ना हो। और बताओ भाई। अरे हाँ भाई, कैसा है? बढ़िया, तू बता भाई। बस बढ़िया। अरे यार मेरे को अभी उसका करंट का फोन आया था। अच्छा। वो भी यहीं पहुंचने वाला है। 14 चलें क्या? हाँ यही एक ही बात है, यही 14 की मार्केट चलते हैं। अरे भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया। और भाई हाँ भाई, बड़े जमानों बाद। चलो भाई, अभी तो फिलहाल हम 3 लोग इकट्ठे हो पाए हैं, बाकी सब कल्टी मार गए, धोखा दे गए। अब हम पहुंचे हैं यहाँ पे अपना वर्ल्ड स्ट्रीट। पिछली बार भी आते हैं लास्ट टाइम यहाँ पे, तो मैं देखा है यहाँ पे सब लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं कहा हम यहाँ वीडियो बना लेते हैं यहाँ पे, नेशंस फर्स्ट वर्ल्ड स्ट्रीट। पीछे भी आई लव वी लव वर्ल्ड स्ट्रीट। तो भाई फिलहाल अपने साथ 2 दोस्त हैं। विपुल ये लास्ट टाइम मिला था, करण ये लास्ट टाइम नहीं आया था, इस बार आया है। हम सारे डीएवी के हैं दोस्त, डीएवी के लौंडे स्मूदी भी है। डीएवी के लौंडे। हाँ यार मेरी फोटो आनी चाहिए। वही वहाँ से अपना वर्ल्ड स्ट्रीट से होके फिर हम वहाँ चाय पी, हमने वहाँ कॉफ़ी पी, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए मोमोज खाने लिए 15 की मार्केट। भाई होगा कुछ खाने का। मैंने भी तो जब से मैंने मोमोज ट्राई नहीं किया। मैं कहा भाई लास्ट टाइम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे खाए थे अफगानी मोमोज तंदूरी वाले। मैं कहा वही ट्राई करते हैं दोबारा, वही भाई है खाते मोमोज। बड़ी जल्दी है नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ भाई, मुझे चलिए फाइनली बड़े दिनों बाद इस ट्रिप पे मौका लगी गया मिलने का अपने कॉलेज के दोस्तों से। अभी हम 3 इकट्ठे हुए हैं, भाई वरुण और तरुण। अब इंतजार हो रहा बाकियों का, वो आते हैं तो फिर बैठते हैं अंदर चल के। आ गए। अरे बंदू भाई, बड़े समानों बाद। हाँ पूछो, लाइव चला लाइव। तो ये भाई पुरुषो, ये है भाई नवीन और ये भाई मन्नू। हेलो। बड़े जमानों बाद मिल रहे हैं हम सारे। फैमिली से नहीं मिलवा रहा है। आओ बैठो। आ गया। दूर से कोई पहचान नहीं। कहते दूर से कोई पहचान में नहीं आ रहा। भैया हम सारे कॉलेज के क्लासमेट्स हैं, सारे कॉलेज वाले। हम सब लोग अभी भी एक दूसरे को रोल नंबर से बुलाते हैं, सबके रोल नंबर याद है अपने को। एक और आ गया दूसरे साहब हमारे। क्या बात है, ये देखो हीरो तो हमेशा हीरो रहेगा। और क्या आया। अभी एक आध और बाकी हैं, वो भी आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? पम्मी। अच्छा चलो भाई फाइनल आ गया। फाइनल अभी तक आज क्या बात है भाई। अरे भाई अरे पम्मी उफ प्रवीण
तो यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। बस मैं दिखा दूँ सारे कौन कौन है मेरे बैचमेट्स कॉलेज के। इतने सालों बाद फाइनली मौका लगा मुझे अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलने का। अब इकट्ठे हुए तो खूब बातें हुई, खूब लेग पुलिंग हुई और खूब मस्तियाँ हुई। बस वही था, खाना पीना चलता रहा, पर सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि अंदर शोर भी बहुत था और बातें भी ऐसी थी जो रिकॉर्ड नहीं करी जा सकती थी। बट कुछ भी कहो, मिलके मजा आया। इट वॉज अ गुड इवनिंग स्पेंट। तो ये आज बस मैं अभी घर से निकला हूँ, थोड़ी देर हुई है, अभी फरीदाबाद में हूँ। मैं जा रहा हूँ गुड़गांव, गाड़ी अकेले ड्राइव करके। अमित भाई आज साथ में नहीं है और बस अब निकले हैं घर से। बहुत तगड़े वाला ट्रैफिक है, अभी फरीदाबाद में ही फंसा हूँ, चढ़ा नहीं अभी हाईवे पे गुड़गांव वाले। पर मैं आज जा रहा हूँ अपनी एक कॉलेज की फ्रेंड से मिलने के लिए और साथ में आई एम होपिंग कि मेरा एक दोस्त और आएगा। अभी मेरे कॉलेज का क्लासमेट एक और आएगा शाम को डिनर पे। वो आता है तो मिलते हैं फिर उनसे और करेंगे थोड़ी चिट चैट और थोड़ी पुरानी यादें ताज़ा। जो मेरा फ्रेंड शाम को आना है, अगर वो आता है तो उसको मैं कॉलेज के बाद अब मिलूंगा, लाइक इतने सालों बाद। और जो मेरी फ्रेंड है दूसरी, उससे मैं बीच में मिला था पर उस बात को भी काफी साल हो चुके हैं। चलो ये पहुंच गया फाइनली। बहुत लंबा रास्ता था, बीच में गलियां थोड़ी अजीब सी थी, पतली गलियां, तंग गलियां। गाड़ी चलाने में थोड़ी दिक्कत आई, थोड़ी बहुत। My friend has forgotten how to drive in India. नहीं, थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ता है मेमोरी, मसल मेमोरी। तो ये फाइनली हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं? 10 years आगे। हाँ, ज्यादा ही हो गए। 10 भी नहीं, शायद ज्यादा ही हो गए। तो ये है मेरी फ्रेंड शैली और हम इंजीनियरिंग में हम साथ में थे। हाँ। हम दोनों कहते हैं बड़े शरारती थे, जरूरत से ज्यादा। हमारे साथ ग्रुप में जो अभी एक और आने वाला, वो बड़ा पढ़ाकू था पर हमने उसको बिगाड़ रखा था। तो हम वो बिगड़ा ही नहीं। वो बिगड़ा, हमने बहुत कोशिश करी, वो बिगड़ा नहीं। वो बंक नहीं मारता था हमारे साथ, हम बंक मारते थे। हाँ, हम बहुत बंक मारते थे, काफी बंक मारते थे। हम क्लास से ज्यादा क्लास के बाहर पाए जाते थे। किसी से पंगे लेने हो, किसी की चुगलियां करनी हो, काफी काम होता था। तो बस वही है कि अब बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। भाई वो निकल चुका है अपने घर से, दूसरा वाला आ रहा है थोड़ी देर में। जैसे ही आता है फिर उससे भी इंट्रोड्यूस कराते हैं और फिर हमारी थोड़ी बिगड़ा नहीं, लेकिन वो नहीं बिगड़ा। मैं बिगड़ गया? मैं तो खैर बिगड़ गया। हम वैसे ही हैं, हम वैसे ही हैं। रखना है मुझे। My YouTuber friend। हाँ भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया। कैसा? स्कैटी भाई। डोर बंद करिए। वो नहीं, पहले भूल जाता हूँ कई बार। मैं कुछ स्कैटी हूँ। तू स्कैटी है? हाँ, मैं भाई कभी। तो ये फाइनली है, सॉरी। तो ये है हमारा फ्रेंड जिसकी हम वेट करें बड़ी देर से, रवि। हाँ, यही है जिसको हम कभी बदल ही नहीं पाए। लाख कोशिशों के बाद। है ना? नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। कुछ बदलाव नहीं आया, शक्ल में कोई बदलाव नहीं आया। वैसे ही बिल्कुल वैसे ही। वही स्लिम, शुरू से ऐसी है, कोई बदलाव नहीं आया भाई। हाँ भाई, ये दिपोश है। बता रहे हो कितने याद हैं? सारे याद हैं। यश, दिपोश, गौरव, वरुण, भरत, शरद त्रिवेदी, रुपेश। अरे देख मैं कैसा लगता हूँ। एक और नहीं, तूने नहीं देखी है। एक और फोटो है, तूने ये फोटो नहीं देखी है। इस जमाने की यहाँ ये फोटो ये लिंग्यास की फोटोग्राफ्स हैं। ये लेंगे। आई डोंट नो कब मैं बस कुछ पढ़ी थी पुरानी कॉलेज की फोटोज। अभी जैन, पल्लव जैन, पुष्पेंद्र, आर.डी. शर्मा। तेरा फेवरेट ग्रुप। देखो ये बताएगा। ये है शालिनी। ये तो राशि है। ये राशि है, ये ऋतु है। ये सॉरी ऋतु है। हाँ। ये कॉलेज की फोटोज में पड़ी थी, वो निकाल कर लाया, मैं दिखा रहा हूँ इनको। वही पुरानी आया ताज़ा करने की कोशिश कर रही। इसकी फोटो देख रहा था, काफी डिफरेंट लगता था पहले।
वेस्ट वाली में? हाँ ये रहा ना। इसमें मैं भी नहीं हूँ, शैली भी नहीं है, दोनों नहीं है। मैं किसी फोटो में तुम बंक मार के गए होगे। तुम कॉलेज आते पक्की बात है, हाँ। ये समझते थे हो सकता है हम बंक ये सन्नी बैल, ये सन्नी बैल, हाँ। कॉलेज कॉलेज तो आप लोग रेगुलरली अटेंड करते होगे ना? हाँ कॉलेज से कभी छुट्टी नहीं मारते थे। अरे ये कौन था ये भी यार ये विवेक नाम था इसका, हाँ। ये तो गायब भी हो गया था कॉलेज के बाद, पता ही नहीं चला कहाँ गया। स्कूल कॉलेज के आखिरी दिन थे, तो सबको शौक होता था स्क्रैप बुक भरवाने का। तो मेरे पास स्क्रैप बुक टाइप कोई चीज थी नहीं, तो मेरे पास जो घर में रेगुलर डायरी पड़ी थी उठा के लाया, लिख दो जिसको जो लिखना है। हाँ। तो वही मैं दिखा रहा हूँ भाई को। Hi Saurabh, guess who is this? I have known you over past 2-3 years. You are a quiet and nice person. What makes you unique are your smile, your family attitude. Every time you meet me in corridor, you say hi, and your long hair, and your choti. But still, I have 2 complaints. I know you are master of palmistry. अरे हाँ यार, ये तो palmistry करता है। देखी और But you never told me anything. I have been waiting to read your शेर व शायरी in my diary, but you never filled it. पन्ना पलटो। उधर को। पर चलो, डायरी तो अब भी भर देना। Remember, this is only one success, to be able to spend your life in your own way. I wish you all the best in life. May God bless you. May you achieve what you deserve. All the best. समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, चलो करती हूँ। अब ये बताएगा, रिलेट करेगा कितनी चीज से। बेटा तेरा भी है इसमें। क्या बात कर? हाँ तेरा भी है, अभी पढ़ियो। सच बता ही देती हूँ, because you resemble one of our बल्लभगढ़ शॉप वाला वासु। And I also buy suits from this shop only. And और एक और ये प्रीति। तो ये स्क्रैप बुक में इसका भी है। कह रही है मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी, पहले मैं खुद पढ़ूंगी, अगर सही लगेगा तो आगे पढ़ के बताऊंगी। जोर से पढ़। बहुत ही मतलब सीरियसली लिखा है मैंने। मैं पढ़ता हूँ। Opposite to your behavior है। Opposite to my behavior, बड़ी sentient। Hi Saurabh, as long as we have known each other, emotionless you have given my real and honest friendship, plus that kind of caring shit. Easy to find. I'm lucky to have you as my friend. You were lucky to have. बस एक प्रॉब्लम है, तू नाराज बहुत जल्दी हो जाता है। यार इतना नाराज होता था मेरे से, इतना नाराज होता था। तो आज बड़े जमानों बाद हम लोग इकट्ठे हुए, बहुत आफ्टर 20 years। साथ में देख हम तीनों कॉलेज के बाद अब जाके इकट्ठे हुए हैं। कॉलेज हम लोग ने 2005 में 2005 की बात, ऑलमोस्ट 20 साल हो गए, 20 साल बाद जाके हम इकट्ठे हुए। इसके बालों पे सफेदी आ रही है भाई, मेरे बाल चले गए, इसके बाल गायब हो गए, मेरे बाल चले गए, तूने कलर करा लिए। मैं कलर करा लिए। कलर तो मैंने कॉलेज में भी कराया था। नहीं, पर ये सफेदी छुपाने के लिए। नहीं ये शुरू से कराती हुई, मैं पहले से ही कराती हूँ। हमें से सबसे ज्यादा मॉडर्न ये थी, ठीक है ना। ये कूल ये भी था, कूल मैं था, लंबे बाल थे। हाँ ये तो है भाई, है ना, ये नहीं बदला। सिंसियर एज ऑलवेज। साइलेंट वैसे है, साइलेंट वैसे है, पर अंदर बहुत बिल्कुल साइलेंट नहीं है, साइलेंट नहीं है। तो भाई था, अभी हमने कहते हैं वही किया, जैसे मैंने अपना कहते हैं कॉलेज खत्म होने से कुछ टाइम पहले स्क्रैप बुक लिखवाई थी सबसे। देखो मेरे पास पड़ी थी, मेरे को पता था, मैं कहा भाई इनको एक तो इसने लिखा था, मुझे याद नहीं था कि मैंने लिखा था, और इसको हाँ याद ही नहीं, और एक इमोशनल और एक बहुत बड़ा राज पता लगा उससे। और कहते हैं तूने लिखवाई थी, मेरे को तो याद ही नहीं यार, और मेरे को तो ये भी याद है कि लिखवाई थी, बट मुझे ये याद नहीं मैंने इन दोनों से लिखवाई थी। मेरे से बिल्कुल याद ही नहीं। मैं हो सकता है मैंने लिखी हो, तो चेक तो करियो, मैं ढूंढूंगी पहले। मेरे को मिली थी, पर मैंने सोचा था कि पहले कहते हैं वैसे दिखाऊंगा खोल के कि क्या क्या लिखा गया था मेरे बारे में। मैं कहा यहाँ पे आ रहे हैं, ये लोग जानते भी हैं सबको कि भाई जिसने लिखा था उनके नाम भी पता है हमें, तो फिर मजा लगा था।
एक मैसेज था बड़ा मिस्टीरियस सा, है ना? हाँ यार मेरे को ही बताया वो कौन है, जो भी था वो प्लीज बता दे कौन। Please बता दो कौन है यार, हम दोस्तों की मैं फोटो डाल दूंगा। अगर भाई अगर जिसने वो लिखा है, शैली में कंपटीशन कौन करवा था, कौन हमारी लड़ाई करवाना चाहता था? नहीं हमारा किसी से कंपटीशन, किस चीज का कंपटीशन? मैं तो ये समझ नहीं आया। तो मैं फोटो लगा दूंगा भैया, जिसने भी लिखा है बता, अगर वो देख रहा हो तो बता दे, नहीं तो हमें कभी पता नहीं चलेगा। We are very curious to know हाँ सही में who that celebrity was. देखो भाई हम तो तीनों इकट्ठे हो गए, बाकी ये लोग तो बोर हो गए। मेरा पति और रवि की मीट बीवी। सुमित शैली के हस्बैंड, मीट रितिका रवि की हस्बैंड। हालत देख के सही लगा। तो बस समझ सकते हो भाई लौंडों क्या हाल होता है ना। बाकी ये बोल नहीं रहा वो अलग बात है, बट बात वही है। सही है ना तेरा तो? अब तेरे सामने थोड़ी बोलेगा बेचारा वो, ये भी नहीं बोल पा रहा। बोल मेरे सकता है, को- क्यों नहीं बोल सकता? मेरे को बाद में गालियां पड़ेंगी जब व्लॉग आएगा। अकेले में बता, अकेले में बात। अच्छा, तो भाई अभी तो काफी बातें हमारी वैसे ऑफ द कैमरा ही बहुत हुई, अभी और होंगी अब और, तो वो तो खैर ऑफ द कैमरा ही रहनी चाहिए। चलो भाई सब समय हो गया निकलने का यहाँ से, बहुत देर हो गई। माताश्री का भी फोन आ रहा है, कहाँ रह गया? उधर बीवी का फोन आ रहा है, तू फोन ही नहीं उठा रहा। तो चलते हैं और पहुँचते घर। तो ये मेरी फ्रेंड ने शैली से बहुत टाइम बाद में मिला, तो इसने मुझे बताया कि इसने नया बिजनेस शुरू किया। मेरा वैसे ही इसका खुराफाती दिमाग है, काफ़ी लगी रहती है। पहले बैंगलोर में रहती थी, वहाँ पे इसने अपना एक रेस्टोरेंट खोल रखा था। मेरे को पता नहीं था कि भाई ये ऐसे काम भी कर सकती है। उसके बाद फिर वहाँ पे जब वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गए गुड़गांव में, तो फिर इसने बताया इसने यहाँ पे एक कार डिटेलिंग का भी बिज़नेस शुरू कर रखा है। मैं कहा भाई दिखाओ तो सही क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो और किस स्केल पे कर रहे हो। मैं तो हैरान था सुन के भाई ये संभाल रही है सारा कुछ। तो मैं कहा चलो भाई देख के आते हैं क्या है। मैं तो वैसे हम निकल रहे थे वापसी के लिए, तो रास्ते में इसका ये जो भी है बोलो से वर्कशॉप बोलो जो भी बोलो, ये था। मैं कहा दिखा दो सही, देखें कि चल क्या रहा है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करते हो तुम लोग? यहाँ पे सारी डिटेलिंग होती है, पीपीएफ, सेरामिक। हाँ तो यहाँ पे इस पोर्शन में सारी डिटेलिंग होती है कार्स की। ओके, बट डिटेलिंग से तुम्हारा मतलब की कहते हैं सफाइयाँ या भी और कुछ? हाँ, डीप क्लीनिंग भी होती है। व्हाट इज डिटेलिंग एग्जैक्टली यहाँ पे? क्योंकि हमारे यहाँ पे डिटेलिंग की बात होती है तो उसको कहते हैं कि अंदर से अच्छे से सफाई करनी, वो डिटेलिंग मानी जाती है हमारे वहाँ पे। डिटेलिंग इन द सेंस कोई भी कार नई शोरूम से आई, हाँ ठीक है, हमने उस पे वैक्स की, सेरामिक कोटिंग या कोई भी Okay. फिल्म चढ़ाते हैं, लाइक प्रोटेक्शन अच्छा, फिल्म। ओके ओके ओके, ठीक है, सही है। हाँ, क्योंकि नॉर्मल जो हमारे गाड़ी साफ करने वाले होते हैं वो वो- सबकी गाड़ियाँ वो, हाँ, एक ऐसे ही लगा देते हैं। हाँ, स्क्रैचेस पड़ जाते हैं कार में। ओके ओके, अच्छा। टू तो सारी प्रोटेक्ट योर फिल्म वगैरह कार वो फ्रॉम सब। दो स्क्रैचेस, ओके, तो इसीलिए इस पे कोटिंग की जाती है और प्लस एक शाइन रहती है कार पे। सो यहाँ पे पूरा डिटेलिंग है, वेयर वी हाँ। डू डीप क्लीनिंग, एक्सटीरियर रबिंग, पॉलिशिंग, Okay. सेरामिक कोटिंग्स, है। ग्राफिक कोटिंग्स एंड पीपीएफ एंड रैपिंग, ओ तेरी। वो सारा काम इधर होता है। सो एवरीथिंग व्हिच इज क्लीनिंग एंड एस्थेटिक्स और कॉस्मेटिक ऑन द कार इज डन हियर। ओके बिहाइंड वी हैव द गैराज, जहाँ पे Okay. पूरा कंप्लीट इंजन, गियर बॉक्स, नॉर्मल सर्विसिंग। विल गो टू दैट सेक्शन ऑल्सो। हाँ, तो वहाँ पे पूरा डिटेलिंग में ये डिटेलिंग है। दैट एरिया इज प्योरली ऑन सर्विस साइड। ओके, डेंटिंग, पेंटिंग, मैकेनिकल वर्क, सही जनरल है। रिपेयर्स। डेंटिंग, पेंटिंग, मैकेनिकल, इंजन, गियर बॉक्स, ट्रांसमिशन, क्लच, वो सब इधर होता है। लिफ्ट वगैरह पे सारा डायग्नोसिस होता है, बेसिक सर्विसेज इधर होती है, एंड देन डेंटिंग पेंटिंग हैपेंस इन द पेंट बूथ, इनसाइड द पेंट बूथ। भाई जो है वो ऑटोमोबाइल लाइन में ही है बहुत टाइम से, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है भाई को, 20 साल का एक्सपीरियंस है इस काम में। तो ही इज़ दैट्स व्हाई ही इज सो कैपेबल कि इसने सारा कुछ संभाल लिया आराम से। तो ये बड़ा सही सेटअप मैं देखा, नहीं मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये जो मेरी दोस्त है इतना कुछ संभाल रही होगी, कर रही होगी। मैं सीरियसली एक्सपेक्ट नहीं किया जैसे तो इतना कुछ बड़ा संभाल लेगी सीरियसली। ये पहले जॉब किया करती थी, पहले इसने इंजीनियरिंग में जॉब करी, फिर बैंक में जॉब करी, उसके बाद फिर इस लाइन में आ गई। तो पर जो भी हो बहुत सही सेटअप संभाला गया उन्होंने। अगर आपको भी डिटेलिंग करानी हो या कोई भी सर्विसिंग करानी हो तो ये गोल्फ कोर्स पे सेक्टर 67
तो आप आ सकते हो। जब आप आओगे आप चैटी एंड स्कटी चैनल का नाम बताना, भाई डिस्काउंट देगा आपको, ठीक है।